अलैकुम नाज़रीन, ऐसा एक दफ़ा वाल आ गए हैं। मैं हूँ आपके होस्ट अजय गिलानी और मेरे साथ मौजूद है उमर जाफरी। और जनाब हम लोगों के साथ जो हैं इस वक्त मौजूद है वासिल शाहिद, और वासिल से बात करेंगे मजीद कुछ कैलीग्राफी के हवाले से। मुझे बताइए कि पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे, जितने लोग देख रहे हैं, कि ये इस आर्ट का आगाज़ कब से हुआ पाकिस्तान के अंदर, और क्या जब ये लास्ट जिसे कहते हैं पाकिस्तान बनने से पहले, बल्कि लेट 18th सेंचुरी के अंदर जब मुगलिया सल्तनत ख़त्म हुई, तो उस मुगलिया दौरे हुकूमत ने इस कैलीग्राफी के ऊपर क्या असरात मुरतब किए? पाकिस्तान बनने से पहले की अगर बात की जाए तो चूंकि ये मुसलसल चलता आ रहा है इस्लामिक आर्ट जो ना मुसलसल, तो मुगलों ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है और उन्होंने अंदाज़ हुक्मरानी उन पे तो बड़ी बातें की जाती है, लेकिन हमारा वो मौजूद नहीं है। लेकिन आर्ट में उनकी काफ़ी ज़्यादा उनका काम है, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। लाहौर म्यूज़ियम में आज भी उनका बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है, मुख्तलिफ मीडियम्स में किया। मुगलिया आर्ट जो है वहीं से जनरेट किया जी, उस वक्त यहाँ से हुआ, क्योंकि ये खित्ता हमारा जो बरसगीर का खित्ता है, पाक व हिंद जब इकट्ठा था, ये सकाफती इसकी अपनी पहचान है, अपने इसके रंग हैं, मौसम है, हर चीज़ यानी कि अपनी यहाँ की पहचान है। तो इस वजह से उस वक्त जो इस्लामिक आर्ट यहाँ पे आया तो मुख्तलिफ यहाँ के रंग में वो ढल गया, यहाँ पे जो अंदाज से कुछ वहाँ पे आई और जदीदियत बहुत ज़्यादा उसको यहाँ पे मिली और नए नए ख़त आए। और उन जो नए ख़त में आए, मैं पाकिस्तान बनने के वक्त में एक बहुत बड़े उस्ताद उनका नाम लेना ज़रूर चाहूँगा, ताजुद्दीन ज़ैन-ए-रक़म ख़त नस्तालीक, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा जदीदियत दी और उसको बेसिकली वो उसके मौजूदीन में से कहा जाए तो वो हैं ताजुद्दीन ज़ैन-ए-रक़म, वो लाहौर से थे। और जितना ये आम हमारा जो मॉडर्न ख़त है जिसमें अखबार आज कंपोज होता है और या अमूमन किताबें वगैरह लिखी जाती, पहले वो हाथ से किताबत जो होती थी वो सारे के साथ उन्होंने उस वक्त लिखा था और सारे उसकी जितनी भी रूल्स थे, जो तरीक़ाकार थे, वो उन्होंने मुरतब किए। ये सारे वही फॉन्ट्स हैं। अगर कभी आप कोई उर्दू का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो उसके अंदर जब आप लैंग्वेजेस सिलेक्ट करते हैं तो ये तमाम फॉन्ट्स जो होते हैं ये उसके अंदर ऑलमोस्ट सब भी तो नहीं आते उसमें से, कुछ उसमें से मिल जाते हैं। जैसे ख़त दीवानी कहेंगे तो वो उसमें नहीं होगा, ख़त कूफ़ी कहेंगे तो उसकी कुछ इकसाम होंगी, 2 या 3 होंगी मैक्सिमम। लेकिन जब हमें लिखते तो हमारे पास ख़त दीवानी के 72 इकसाम है जिसको मुख्तलिफ असूलों के मुताबिक लिखा जाता है, तो ज़्यादा नहीं कंप्यूटर में मौजूद। फिर दूसरी बात, ये कंप्यूटर में जो मौजूद हैं वो उसमें इतनी नफासत नहीं है, बिल्कुल वो उतनी बारीकी नहीं है उसके अंदर, डिफाइंड है वो। हाँ, और फिर सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ उसमें इश्क नहीं है। जब इसमें होता है तो इसमें इश्क होता है, तो उसमें वो बस एक मशीन का लिखा बस ठीक है। तो उसमें उमर क्या रांझा हीर को कैलीग्राफी में खत लिखता था? नहीं, वो टाइप करके भेजा करता था। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में हम एक और बहुत खूबसूरत पीस की जाने आना चाहेंगे आपके जनाब। ये एक और बहुत खूबसूरत पीस जो है इस वक्त सामने मौजूद है जी, और समद, इसमें सूरत फातिहा साथ कंपोज की गई और सूरत इखलास, ये 2 चीज़ें कंपोज की गई और नीचे कलमा शरीफ भी लिखा हुआ है। इसके बारे में बताता चाहूँ और अपनी पेंटिंग्स के बारे में थोड़ा सा बताता चाहूँ कि मेरा काम किस तरह है। इसमें जो इस वक्त ख़त है, जदीद ख़त लिखे जाते हैं, उसका भी कम्बिनेशन है, जदीद ख़तूत को भी किया गया है। जैसे कह रहे हैं कि आज के दौर में ख़त आती है वो तमाम क़वायद व ज़वाबित से बिल्कुल आज़ाद है, और साथ जो रवायती ख़त आती हैं जो क़त के मुताबिक की जाती हैं, जो आज तक चलती आ रही, जिसको करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बेसिकली मैं वो बड़ा काम वो किया उसमें किया, छोटा काम वो फिर जदीद अंदाज से किया। अच्छा, हम ये भी पूछना चाहेंगे, जो अरबिक कैलीग्राफी होती है तो वो एक कलाम है बेसिकली, तो वो एक ड्राइड रीड और बैम्बू से, मैंने जो सुना है उससे बना है, और उनकी इंक यूजुअली कलर्ड होती है। तो आप तो आजकल एक्रेलिक्स और इस टाइप की मीडियम्स यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो इंक अभी भी मिलती है जो बैम्बू से बनती थी? नहीं, आज के दौर में नहीं, बहुत मुश्किल, आज नहीं इंक मिलती। आज तो हम ऑयल पेंट्स यूज़ करते हैं और ये बहुत टफ मीडियम है और लॉन्ग लाइफ है इसका। ऑयल पेंट का अगर ये कहा जाए कि 300 साल बाद भी ऐसे ही फ्रेश होगा तो ऐसा ही होगा, वॉशेबल होता है, जब मर्जी आप इसे धोगे जैसे मर्जी करिए। 15वीं और 16वीं सदी ईस्वी की सारी पेंटिंग्स अभी तक ऑयल की, हाँ बिल्कुल, आज तक पड़ी हुई हैं, आज तक वो सारे सब वो ऑयल मीडियम की वजह से, ऑयल बहुत लॉन्ग लाइफ, ये प्लास्टिक की तरह ही प्रिजर्व्ड हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है जो ऑयल पेंट, तो इस वजह से क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ है, लाइफ टाइम है इसका बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा काम इसमें किया जाता है ऑयल पेंट्स के अंदर। फिर कुछ एक्रेलिक वगैरह उसको मुख्तलिफ जो ना मीडियम खूबसूरत बनाने के लिए, ज़्यादा कोशिश बनाने के लिए इसको यूज़ किया। तो हमें बताएं कि अब कोई पाकिस्तान में ऐसी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे टीचर्स कैलीग्राफी सिखा रहे हैं या स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि बेसिकली होता क्या था? हाँ, पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत बड़ा सरमाया है, उस्ताद हैं मेरे
बहुत बड़ा नाम है उस्ताद खुर्शीद आलम गोहे कलम। सदाती अवार्ड याफ्ता भी हैं और पाकिस्तान के वो वाहिद फनकार हैं, आर्टिस्ट हैं विजुअल आर्ट में, कैलीग्राफी, पेंटिंग, कोई भी मीडियम हो, इवन पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो, जो भी कैनवस के ऊपर काम करते हैं, उनमें ये वाहिद नाम है उस्ताद खुर्शीद आलम गोहे कलम, जिनका काम लंदन के म्यूज़ियम में, जो यूके का म्यूज़ियम, वहाँ पे उन्होंने ये काम उनका डिस्प्ले किया हुआ है, जबकि ये सिर्फ वहाँ पे उनके आर्टिस्ट का है जो उनके अपने कल्चर आर्टिस्ट है, लेकिन उनके साथ ये सब उस्ताद खुर्शीद आलम गोहे कलम सब वाहिद उस्ताद है, जिनके साथ उनका काम भी वहाँ पे मौजूद है और वो बहुत अच्छा काम सिखा रहे हैं। लाहौर में होते हैं, NCA में भी पढ़ा रहे हैं साथ, और NCA में बहुत ज़्यादा लोग उनसे सीख रहे हैं, फैज़ हासिल करें। मैंने भी उनसे मशक की, मैं NCA से तो नहीं, लेकिन मैंने उनके घर, उनके पास जाके। अच्छा, अभी आपने खास लफ्ज़ बोला कि आपने मशक की। जी, ठीक है, तो ये इससे क्या मुराद है? प्रैक्टिस है, रिहर्सल है, रियाज है, क्या है ये? हाँ, ये रियाजत ही आप समझिए, और जो आज तक करते आ रहा हूँ, कलम के साथ, स्याही के साथ, कागज़ के ऊपर लिखते रहना, एक ही लेकर भी आना था मगर आप बस अभी मूड नहीं था सुबह के वक्त। अच्छा। वरना मैं रात भी काम नहीं कर सका, कुछ तबीयत उदास थी, उसकी वजह शायद आपदा परवीन साहब की तबीयत खराब, तबीयत उदास थी, रात भी काम नहीं कर सका, तो बस मूड नहीं था, वरना मैं ज़रूर ये क्या आता, मैं लिखता। तो मशक, ये मैंने जो मशक स्टार्ट की, मैं 36वीं क्लास में था तब मैंने मशक स्टार्ट की। अच्छा। और ये बड़ी मज़े की बात है, वहाँ स्कूल में जब पढ़ते थे मैं हैंड राइटिंग क्लास में सबसे बुरी थी। अच्छा। और लिखना नहीं आता था, बड़े भाई ने बताया कि अगर ऐसे लिखते हैं, बे ऐसे लिखते हैं, 2 लफ्ज़ बताए और फिर अरफ और बे लिखना शुरू कर दी, और आज तक वही लिखते जा रहा हूं। क्या बात है। वैसे भी अगर आइंस्टाइन इतनी दफ़ा फेल हो चुके हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जिन्होंने बनाई थी, जिन्होंने टीवी बनाई थी, उनका भी कुछ ऐसे ही हाल था, ना इलेक्ट्रिसिटी थॉमस एडिसन साहब के वो बल्ब उनके में जाता है, मगर खैर से ये सारी मुसलमानों की ही इजादें थी जो कि बाद में उन्होंने अपने नाम से मंसूब कर ली, और ये एक बड़ी स्टोरी है, बाद में इस पर बात होगी।